नमस्कार, मैं हूं उज्ज्वल ठाकुर और आप देख रहे हो उज्ज्वल टेक वाला। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसका पर्पट 2 कैसे भरें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि गलती यहीं पे होता है, गलती कहीं भी नहीं होता है, पर्पट 2 में होता है। और इसको आप बारीकी से सीख सकते हैं कि किस तरह से आप पर्पट 2 भरें। और ये है घोषणा पत्र, यानी कि आप घोषणा कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है हमारे पूर्वज के नाम से है और इस पे हमारा जो है अंश है। तो कैसे इस पर्पट 2 को भरना है उसको बड़ी ध्यान से समझिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे पर्पट 2 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए नियम 6 उप नियम 1, ठीक है। रैयत द्वारा, यानी कि रैयत द्वारा घोषणा किया जा रहा है। देखिए सो घोषणा पत्र है 2, इसको कैसे भरना है। देखिए पहले आपको पूछ रहा है राजस्व ग्राम, यानी कि जिस भी गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद बगल में पूछ रहा है थाना नंबर, यानी कि जो भी आपका थाना पड़ रहा है उसका एक नंबर होता है, तो थाना नंबर आपको यहाँ देना है। और आप हल्का नंबर, तो ये हल्का नंबर वाला जो जगह है आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यदि आपको हल्का नंबर पता है तो आप यहाँ पे हल्का नंबर लिख लीजिएगा। सबका हल्का नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग मौजेगा। जैसे कि ये ग्राम भाला बेंगरा है तो इसका हल्का नंबर अलग होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको देना है पुलिस थाना, यानी कि आपका जो है ये गाँव जिस भी क्षेत्र में हो उसका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना का इसमें नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए अंचल देना है, जो भी आपका अंचल होगा उस अंचल का नाम देना है। नीचे में गलती करता है, यहाँ पे कोई नहीं गलती करता है क्योंकि यहाँ पे सबको पता होता है कि कैसे भरना है। ये सब तो नॉर्मल है, गलती सिर्फ नीचे होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है, जिला जिस जिला से है उसका नाम लिखना है। तो ये आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है कि घोषणा पत्र, यहाँ पे देखिए मैं घोषणा करता हूँ कि स्व घोषणा में की गई पृष्ठ मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी भी गलत, यानी कि कोई भी गलत पाया जाता है उसका जवाब दे वो खुद रहेगा, ठीक है। इसको भरने का सब कुछ है, यहाँ पे तारीख भी लिखना है, दिनांक भी लिखना है और यहाँ पे जहाँ से भर रहे हैं उस गांव का नाम लिखना है। जैसे कि आपका जो भी राजस्व ग्राम पड़ रहा है उस गाँव का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको यदि आप अंगूठा करते हैं तो यहाँ पे अंगूठा का निशान लगाना है और नीचे में आपको मोबाइल नंबर डालना है और आधार संख्या डालना है, ठीक है। इसमें गलती मत कीजिएगा, मोबाइल नंबर भी सही डालिएगा और आप अंगूठा भी सही से लगाइएगा और अपना सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिक्कत होता है, मेन दिक्कत यहीं पे होता है। मान लीजिए कि ये इनका पिता है, पिता का नाम महेंद्र ठाकुर है, ठीक है। अब इसका 3 पुत्र है, तो 3 पुत्र का कैसे लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो एवं पिता का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिता का नाम नीचे में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि महेंद्र ठाकुर है, इसका 3 पुत्र है, राधे ठाकुर का जो है अंश, यानी कि उसके घर में बेटा या बेटी एक है, तो यहाँ पे नीचे में अंश दे करके भी लिखना है, ठीक है। यानी कि पिता इनका हुआ महेंद्र ठाकुर और इस पिता का 3 पुत्र है और यहाँ पे राधे ठाकुर है तो उसमें अंश 1 दे देना है, यानी कि राधे ठाकुर का भी 1 पुत्र है। फूलचंद ठाकुर, यानी कि तीनों का नाम इस प्रकार लिख लेंगे, जहाँ पे 4 होगा 4 लिखेगा, 5 होगा तो 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अंश में वो लिखेगा कि उसके पुत्र कितना है, जैसे कि फूलचंद ठाकुर का पुत्र कितना है, ठीक है, वो नीचे लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे अस्थाई पता लिखना है, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पता लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपका ग्राम होगा ग्राम लिखेगा, जो भी आपका पोस्ट पड़ेगा पोस्ट लिखना है, जो भी आपका थाना पड़ेगा थाना का नाम लिखना है, जो भी आपका जिला पड़ेगा जिला का नाम लिखना है और पिन कोड के साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, खाता नंबर, यानी कि किस खाता में से इस सब में हिस्सा बटेगा। तो यानी कि खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। 2-3 हो तो 2-3 भी डालना पड़ेगा आपको, एक है 1 ही डालिए, ठीक है। उसके बाद उस खाता में कौन कौन सा खेसरा है, यानी कि खाता 1 भी रहता है, नीचे में खेसरा बहुत सारा रहता है, तो जितना भी खेसरा होगा वो खेसरा यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देखिए हम खेसरा लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रकबा जो लिखना है एकड़ और डिसमिल में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कट्ठा में लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए जितना एकड़ होगा तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 एकड़ 5 डिसमिल लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौहद्दी, यानी कि ये जो खेसरा है, ये जो ज़मीन है, इसके पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में कौन रहता है। देखिए तो उत्तर में सड़क है, ठीक है, तो सड़क यहाँ पे लिखा हुआ है। दक्षिण में किसी का जो खेत है वो खेत लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। पूरब में शिव कुमार है, पश्चिम में जो है उमेश है, यानी कि इस ज़मीन का ये चौहद्दी हुआ। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, जो बगल में होगा पूरब में जो भी होगा उसका नाम लिखिएगा, पश्चिम में जो भी होगा उसका नाम लिखिएगा, दक्षिण में जो भी होगा उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। अब ज़मीन किस किस्म का है यहाँ पे देखिए, इसको आप बड़ी ही ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही वीडियो समझिए कि आपके लिए आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ज़मीन का किस्म कैसा है, यानी कि उस ज़मीन में खेती हो रहा है तो यानी कि खेती वाला जो है धनहर लिख दीजिएगा। यदि उसमें मकान है तो यहाँ पे मकान लिखना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ भी है जो भी रहेगा उसको इसमें लिखना पड़ेगा। ये जो लगान है तो ये लगान भी आप खाली छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे जाइएगा तो बता देंगे कि धनहर का कितना लगान होता है, मकान का कितना लगान होता है, वो वहाँ पे खुद लिखवा देंगे। और देखिए ये खाता नंबर जो है उसका जमाबंदी कौन है, यदि जमाबंदी आपको पता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यदि ऊपर में आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी पता है तो आपको ऊपर में लिख देना है कंप्यूटराइज जमाबंदी, ठीक है, लिखा हुआ है कंप्यूटराइज ऊपर में लिख दीजिएगा और उस जमाबंदी को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी जमाबंदी हो। उसके बाद आपका ये जो है भूमि पर दावा का आधार क्या है, यानी कि दान में मिला है, बंदोबस्त से, या किसी से खरीदे हैं। यदि किसी से खरीदे हैं तो यहाँ पे क्रय लिख दीजिएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, इसमें सीधे खरीदे हैं तो सीधे क्रय लिख दीजिएगा और इसमें को आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये वहीं पे पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, ये खाली ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको क्या लिखना है, अपने गाँव का नाम और तिथि लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा, यदि हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर, अंगूठा का करता है तो अंगूठा का निशान लेना है, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या, ये तो ज़रूर याद से लिखिएगा। और उसके बाद इसको जमा करना होगा। इसका 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक पे रिसीविंग ले लीजिएगा और एक कॉपी जो होगा उसको जमा कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप पुराना जमाबंदी निकालना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भरना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।